हेलो दोस्तों, टारगेट विथ आरके में हम रजनीकांत आप लोग का स्वागत करते हैं। तो बिना कुछ देरी के टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? पहला ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा ऑप्शन है लियाकत खां, तीसरा ऑप्शन है आगा खां, चौथा ऑप्शन है सलीम उल्लाह खान। तीन में से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आगा खां। चलिए सार देख लेते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। दूसरा क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन 1922, दूसरा 1924, तीसरा ऑप्शन 1926, चौथा ऑप्शन 1928। तो कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा टी 1928। चलिए इसका सार देख लेते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में हुआ था। इस संगठन के जो संस्थापक थे भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद थे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन माउंट ब्रिटेन योजना, दूसरा ऑप्शन है वेल योजना, तीसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? इसका हो जाएगा ए माउंट ब्रिटेन योजना। इसका सार देख लेते हैं। माउंट ब्रिटेन योजना को डिक्की बर्ड योजना के उपनाम से जाना जाता है। लॉर्ड माउंट ब्रिटेन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। माउंट ब्रिटेन योजना का गठन 3 जून 1947 को हुआ था। चलिए आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? पहला ऑप्शन रंगपुर, दूसरा है राखीगढ़ी, तीसरा है चन्हूदड़ो और चौथा है धौलावीरा। कौन सा सही होगा? इसका हो जाएगा बी ऑप्शन राखीगढ़ी। चलिए, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है? इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। पहला जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा शैव धर्म और चौथा ए और बी दोनों। तो कौन सही है इसका? इसका हो जाएगा बी बौद्ध धर्म। चलिए देख लेते हैं। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए मृत्यु आवश्यक यानी मरना आवश्यक नहीं है। बौद्ध धर्म जो है ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। आगे वाला क्वेश्चन, भारत के प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? पहला ऑप्शन तरंगदैर्ध्य, दूसरा आवृत्ति, तीसरा वेग और चौथा ए और बी। तो कौन सा सही इसका? इसका हो जाएगा बी आवृत्ति सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। उसके पहले इसका सार देख लेते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका वेग तथा तरंगदैर्ध्य बदल जाते हैं, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती। आगे वाला क्वेश्चन, डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश की किस परिघटना से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ध्रुवण, दूसरा ऑप्शन व्यक्तीकरण, तीसरा ऑप्शन प्रकीर्णन, चौथा ऑप्शन है अपवर्तन। इनमें से कौन सा सही होगा? इसका हो जाएगा
सी ऑप्शन प्रकीर्णन। चलिए इसका सार देख लेते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है तथा श्वेत प्रकाश की माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम में उपस्थित धूलकण इत्यादि से टकराकर चारों तरफ बिखर जाती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में न चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है? पहला बेकेलाइट, दूसरा है टेफ्लॉन, तीसरा ऑप्शन है मेलामाइन और चौथा ऑप्शन है ए और बी। तीन में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टेफ्लॉन। चलिए इसका सार देख लेते हैं। टेफ्लॉन का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में ना चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक होता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? पहला ऑप्शन नागालैंड, दूसरा असम, तीसरा मिजोरम और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तीन में से कौन सा सही होगा? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन असम। चलिए इसका सार देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में 11 भारतीय राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। चलिए टेट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। दल बदल अधिनियम संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? पहला ऑप्शन है 7वीं, दूसरा ऑप्शन है 8वीं, तीसरा ऑप्शन है 9वीं, चौथा ऑप्शन है 10वीं। तो कौन सही होगा इसका? तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना कमेंट और सुझाव हमें देते रहें।